इजराइल अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। इजराइल जब गाजा के इलाके से बाहर निकला तो गजा में उसके सैकड़ों बम जमीन पर रह गए, मलबे के नीचे बम दबे हुए रह गए। और बहुत ऐसे बम होते हैं जो फटते नहीं हैं। इजराइल ऐसे ही बम अपने ही बम के ट्रैप में फंस गया। एक इजराइल का बुलडोजर उस इलाके में घूम रहा था। बुलडोजर उस बम के ऊपर चढ़ गया जो खुद बम इजराइल का था और अचानक वो फट गया, जिसमें इजराइल के इजराइल के 2 सैनिक मारे गए। इजराइल को जब ये पता चला तो इजराइल इतनी बुरी तरह से भड़का, उसने सीधा इल्जाम लगाया कि यह हमला हमास का है। यह कहते हुए इजराइल ने दबाकर हमला करना शुरू कर दिया गाजा के ऊपर, जिस हमले में 45 से 50 लोग मारे गए हैं और कम से कम 100 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। इसके बाद इजराइल ने ऐलान किया, जैसे उसको मौका मिल गया, कि हम सारे बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, दोबारा से हमला शुरू कर रहे हैं। अलाना फलाना धमाका। इलाके में अचानक से तनाव बढ़ गया। इसी वजह से आपके सामने मुझे इमरजेंसी में भी आना पड़ा कि आगे हालात बिगड़ सकते हैं। हजरात मोहतरम, फिर हुआ ये, जब हमास पर इल्ज़ाम लगा दिया तो उधर अमेरिका इन्वेस्टिगेट करने लगा कि ये हुआ क्या है, क्या सच में हमास ने ये काम किया है। तुरंत अमेरिका को ये पता चल गया, अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता चल गया और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा गुस्से में नेतन्याहू से कहा कि सुनिए, तुम ओवर स्मार्ट मत बनो। ये जो धमाका हुआ है ये हमला नहीं था तुम्हारे ऊपर, ये वही बम था जो तुमने गाजा पे फेंका था और ये बम मलबे में दबा था। तुम्हारा बिल्डोजर उस पर चढ़ा और वो ब्लास्ट हुआ। ये किसी फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, आतंकी संगठन, ये किसी का हमला नहीं था। लिहाजा जो तुम बॉर्डर बंद कर रहे हो और जो सीज फायर तोड़ रहे हो, तुरंत कंट्रोल में आ जाओ, वरना हम ये मानेंगे तुम हमारे खिलाफ चल रहे हो। ये सीज फायर लागू करो, बॉर्डर को खोलो। फिलहाल अपडेट ये है, अमेरिका ने इजराइल को लताड़ दिया है और बुरी तरह से लताड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत लगाकर जोर दे कहा कि बॉर्डर खोलो, बॉर्डर बंद मत करना। लिहाजा फिलहाल अब बॉर्डर खोला जा रहा है। इजराइल ने तो यूं हमला कर दिया था जैसे उसको इसी मौके की तलाश थी।